हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। हम लोगों ने कल स्पिनोजा के द्रव्य विचार पर चर्चा किया था और आज हम लोग स्पिनोजा के द्रव्य विचार की आलोचना पर चर्चा करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि स्पिनोजा के द्रव्य विचार की क्या क्या आलोचना की गई है और उस सब आलोचना का स्पिनोजा जवाब क्या देता है। उसके बाद हम लोग स्पिनोजा के द्रव्य विचार और वैज्ञानिक द्रव्य विचार दोनों में देखेंगे कि क्या अंतर है। तो स्पिनोजा के द्रव्य विचार की जो आलोचना होती है तो उसमें सबसे पहली जो आलोचना आती है वो हिगल की होती है। हिगल कहता है कि स्पिनोजा का जो द्रव्य विचार है वह एक सिंह की गुफा के समान है। हेगल कहता है कि स्पिनोजा का जो द्रव्य विचार है, स्पिनोजा का जो द्रव्य है, जो ईश्वर है, वो एक शेर की गुफा की तरह है कि उसमें जाने वालों के पदचिन्ह तो हैं लेकिन वापस आने वालों के पदचिन्ह नहीं है। हिगल ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि स्पिनोजा ने सिर्फ एक द्रव्य को स्वीकार किया और वो द्रव्य ईश्वर, और सारी वस्तुएं उसी द्रव्य में समाहित कर दी। सारी वस्तुओं को स्पिनोजा ने उसी द्रव्य में लीन कर दिया कि सब कुछ उसी में है। स्पिनोजा सिर्फ और सिर्फ एक जो द्रव्य को स्वीकार करता है, ईश्वर को, और फिर कहता है कि जो ईश्वर के जो अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों में से दो गुण हैं, एक चित्त और एक अचित। और कहता है कि इन दो गुणों के विकार हैं, इनके विकार भी हैं। इन दो गुणों के जो विकार हैं वो जड़ वस्तु और समस्त जीव जंतु। चित्त के जो विकार हैं वो जीव जंतु और जो अचित के विकार हैं वो जड़ वस्तु। और इन्हीं जड़ वस्तु और इन्हीं जीव जंतुओं से मिलकर जगत बनता है। जगत भी ईश्वर का विकार है। तो हिगल कहता है कि जगत ईश्वर का विकार है, जीव जंतु ईश्वर के विकार हैं, जड़ वस्तु ईश्वर का विकार है, चित्त और अचित ईश्वर के गुण हैं, चित्त और अचित ईश्वर के गुण हैं। तो हिगल कहता है कि सारी की सारी चीजें ईश्वर में निहित हैं, सब कुछ ईश्वर के हैं। तो इसलिए हिगल कहता है कि ईश्वर, स्पिनोजा का ईश्वर या द्रव्य एक ऐसी सिंह के गुफा के समान है जिसमें जाने वालों के पदचिन्ह तो हैं लेकिन वापस आने वालों के पदचिन्ह नहीं है। इसके बाद स्पिनोजा के द्रव्य विचार की जो दूसरी आलोचना होती है वो जेपी सार्त्र की है। जेपी सार्त्र कहते हैं कि स्पिनोजा ने ईश्वर को स्वयंभू मानकर, स्पिनोजा ने द्रव्य को स्वयंभू मानकर द्रव्य का खंडन किया है। अब जेपी सार्त्र ऐसा क्यों कहते हैं कि स्पिनोजा ने द्रव्य को स्वयंभू मानकर द्रव्य का खंडन किया है? जेपी सार्त्र कहते हैं कि स्वयंभू का अर्थ होता है अपने आप से उत्पन्न होना, अपने आप से उत्पन्न होना। यदि द्रव्य को स्वयंभू मान लिया जाए कि वह अपने आप से उत्पन्न होता है तो उसमें कार्य भी द्रव्य है और कारण भी द्रव्य है। इसमें जो कार्य हो रहा है वो भी द्रव्य है और जो कारण है वो भी द्रव्य है। कार्य भी ईश्वर है और कारण भी ईश्वर है। जेपी सार्त्र कहते हैं कि कार्य और कारण में अंतर होता है और वो दो अलग अलग चीजें हैं। कार्य और कारण में अंतर होता है और वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो यदि ईश्वर और ईश्वर मतलब ईश्वर कार्य और ईश्वर कारण, तो जेपी सार्त्र कहते हैं कि यह द्रव्य का खंडन है।
क्योंकि ईश्वर ही कार्य है और ईश्वर ही कारण है, तो मतलब दो ईश्वर। ईश्वर ईश्वर, जो बना वो भी ईश्वर, जिसने बनाया वो भी ईश्वर। तो जेपी सात्र कहते हैं कि कार्य और कारण में अंतर होता है, यानी कि ईश्वर और ईश्वर में अगर अंतर हो गया तो इसका अर्थ यह है कि द्रव्य का खंडन है, मतलब ईश्वर का खंडन है। इसलिए जेपी सात्र कहते हैं कि स्पिनोजा ने द्रव्य को स्वयंभू मानकर द्रव्य का खंडन किया है। स्पिनोजा इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि जो द्रव्य है वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वह सर्वशक्तिमान है, उसमें सारी मतलब वो सब कुछ कर सकता है। वो सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, और द्रव्य को स्वयंभू मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि ईश्वर को स्वयंभू न माना जाए तो इसका अर्थ यह है कि वह किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न की गई है, अर्थात वह किसी अन्य पर निर्भर है, किसी अन्य के सापेक्ष है। और सापेक्ष द्रव्य द्रव्य नहीं होता, यानी परतंत्र द्रव्य जो स्वतंत्र नहीं है वह द्रव्य नहीं है। इसलिए स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य स्वयंभू है, इसलिए द्रव्य को स्वयंभू कहा जाता है, मतलब ईश्वर को स्वयंभू कहा जाता है। इसके बाद जेपी सात्र कहते हैं कि स्पिनोजा ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके स्वतंत्रता का खंडन किया है। इसके बाद जेपी सात्र कहते हैं कि स्पिनोजा ने ईश्वर को स्वीकार करके स्वतंत्रता का खंडन किया है। अब जेपी सात्र ऐसा क्यों कहते हैं? जेपी सात्र कहते हैं कि जो सार तत्व है, जो अस्तित्व है, वह सार तत्व का पूर्ववर्ती है। उन्होंने मनुष्यों के लिए, मतलब मानवों के लिए कहा कि अस्तित्व सार तत्व का पूर्ववर्ती है। उन्होंने कहा कि अस्तित्व सार तत्व का पूर्ववर्ती है। सार का अर्थ होता है गुण। कि उन्होंने कहा कि जैसे अन्य सभी वस्तुओं में होता है कि सार तत्व पूर्ववर्ती होता है और अस्तित्व बाद में होता है, लेकिन मनुष्य के लिए पहले अस्तित्व है फिर सार तत्व है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक कारीगर को खिलौना बनाना है। यदि कारीगर को खिलौना बनाना है तो खिलौना बनाने से पूर्व उसके मन में उसका सार रहेगा, उसका गुण रहेगा कि उसे कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है, उसका आकार कैसा होगा और वो किस तरह का दिखेगा। तो यहां पर सार तत्व पहले है, मतलब उसका गुण, उसका विचार पहले है और उसके बाद उसका अस्तित्व है, उसके बाद उसको बनाया जाएगा। लेकिन जेपी सात्र कहते हैं कि मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के साथ पहले अस्तित्व है तब उसका सार तत्व है, मतलब अस्तित्व हमारा पहले है उसके बाद सार तत्व है। जेपी सात्र कहते हैं कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर के द्वारा बने हुए हैं, मतलब ईश्वर में हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के मन में हमें बनाते समय, ईश्वर के मन में हमें जब ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर के मन में हमारा सार तत्व था। जैसे वो जब खिलौना बना रहा था तो उसके मन में उसका सार तत्व था, उसी तरीके से यदि ईश्वर जब हमें बना रहा था तो ईश्वर के मन में हमारा सार तत्व होगा और उसी सार तत्व के अनुरूप हमारा निर्धारण किया जाएगा। और इस सार तत्व के अनुरूप यदि हमारा निर्धारण किया जाएगा तो इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारा निर्धारण सार तत्व से हो रहा है, जबकि हमारा अस्तित्व पहले है, न कि पहले हमारा सार तत्व है। जेपी सात्र को मनुष्य की स्वतंत्रता बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। तो जेपी सात्र का स्पिनोजा जवाब देते हैं और कहते हैं कि
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से स्वतंत्रता नहीं छिन जाती। क्यों? स्पिनोजा कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता का अर्थ होता है कि किसी भी समय कुछ भी कर देना, मतलब जब जो मन वो कर देना, वो स्वच्छंदता है। यदि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता है तो ईश्वर और मनुष्य दोनों स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी स्वयं द्वारा संचालित होता है। ईश्वर स्वयं द्वारा संचालित होता है और वह खुद अपने ही नियमों द्वारा बंधा हुआ होता है। ईश्वर स्वतंत्र है, लेकिन वह अपने ही नियमों द्वारा संचालित होता है। उसमें सब कुछ नियत है, उसमें सब कुछ पहले से ही है। ईश्वर अपने ही नियमों द्वारा संचालित होता है। स्पिनोजा नियतिवाद के साथ साथ स्वतंत्रता की बात करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के स्वतंत्र होने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है कि जब उनका जो मन वो करे। मनुष्य के स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि वो बौद्धिक रूप से कार्य करे। वह किसी बाहरी तत्व, इमोशन या संवेग, आवेग में कोई कार्य न करे। यदि वह कार्य कोई बौद्धिक बुद्धि से कर रहे हैं तो वही स्वतंत्रता है। बौद्धिक जीवन ही स्वतंत्रता है। और स्पिनोजा कहते हैं कि बौद्धिक कार्य स्वतंत्र कार्य है और बौद्धिक जीवन स्वतंत्र जीवन है। और वो बौद्धिक प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर से बौद्धिक प्रेम की बात करते हैं। इसके बाद इनकी जो तीसरी आलोचना आती है कि यदि सर्वेश्वरवाद को स्वीकार किया जाए, तीसरी आलोचना इनकी ये है कि यदि सर्वेश्वरवाद को स्वीकार किया जाए, यदि सर्वेश्वरवाद को स्वीकार किया जाए तो अशुभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर जगह ईश्वर है तो हर जगह शुभ होना चाहिए, अशुभ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनकी आलोचना की गई और कही गई कि यदि हर जगह ईश्वर है तो इस दुनिया में, इस जगत में अशुभ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें अशुभ दिखता है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हर जगह नहीं है। इनकी आलोचना की गई। और चौथी आलोचना यह की गई कि यदि सब कुछ द्रव्य है, यानी सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, यदि सब कुछ ईश्वर है तो उपासक और उपास्य, भक्त और भगवान, यदि सब कुछ ईश्वर है तो उपासक और उपास्य में क्या अंतर है? इसमें अगर सब कुछ ईश्वर को मान लिया जाए तो जो धार्मिक भावना थी वह उनमें बाधा आ रहा था। धार्मिक भावनाओं में उनकी जो धार्मिक भावना का जो विकास था उनमें बाधा आ रहा था यदि सब कुछ ईश्वर को माना जाए, क्योंकि ईश्वर और भक्त, मतलब भक्त और भगवान, उपासक और उपास्य के बीच का अंतर खत्म हो जा रहा था। और दूसरी बात ये कि जो स्पिनोजा का जो ईश्वर है निर्गुण है, ईश्वर के निर्गुण होने पर भी जो धार्मिक भावना है उसमें बाधा आ रहा था, क्योंकि धर्म के लिए ईश्वर का सगुण होना, धार्मिक भावना के लिए ईश्वर का सगुण होना जरूरी है। इसके बाद जो लास्ट आलोचना हम लोग देखेंगे कि एक तरफ स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, द्रव्य निर्गुण है, और दूसरी तरफ वो यह कहते हैं कि द्रव्य के अनंत गुण हैं। एक तरफ तो स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य निर्गुण है और दूसरी तरफ वो यह कहते हैं कि द्रव्य के अनंत गुण हैं। ये दोनों विरोधाभास हैं, आपस में विरोधी हैं। तो स्पिनोजा कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। स्पिनोजा कहते हैं कि मनुष्य के मानव बुद्धि की दृष्टि से, स्पिनोजा कहते हैं कि मानव बुद्धि की दृष्टि से द्रव्य निर्गुण है
और ईश्वर की दृष्टि से द्रव्य सगुण है। यानी मानव बुद्धि की दृष्टि से द्रव्य निर्गुण है, यानी मानव के बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं हो सकता। यानी मानव की बुद्धि में ईश्वर का गुण नहीं बन सकता। मानव की बुद्धि की इतनी विशाल नहीं है, मानव का बुद्धि इतना सुदृढ़ नहीं है कि वह ईश्वर के गुणों की कल्पना कर सके। इसलिए मानव बुद्धि में कल्पित कोई भी गुण ईश्वर पर आरोपित नहीं हो सकता। इसलिए स्पिनोजा ने कहा कि मानव के लिए, मानव बुद्धि की दृष्टि से ईश्वर निर्गुण है, यानी उस पर कोई भी गुण आरोपित नहीं किया सकता, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से उसमें अनंत गुण है, यानी वह सगुण है। ईश्वर की दृष्टि से उसमें अनंत गुण है। इसके बाद स्पिनोजा के द्रव्य विचार की महत्ता की बात करते हैं। स्पिनोजा के द्रव्य विचार की जो महत्ता है वो सामाजिक, उसमें सामाजिक एकता आती है। कैसे? स्पिनोजा कहता है कि सब कुछ ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर है का अर्थ है कि हम ईश्वर हैं। हम ईश्वर हैं, इसका अर्थ यह है कि भेदभाव समाप्त हो जाएगा। यदि सब ईश्वर हैं तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि सब में भेदभाव खत्म हो जाएगा, और भेदभाव खत्म होने से बंधुत्व आएगा, और बंधुत्व से सामाजिक एकता। भेदभाव से बंधुत्व आएगा, भेदभाव के खत्म होने से बंधुत्व आएगा, और बंधुत्व से सामाजिक एकता, और सामाजिक एकता से राष्ट्रीय एकता। तो स्पिनोजा के द्रव्य विचार का जो महत्व है कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है का अर्थ है कि हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, सब ईश्वर है, तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर रहेगा, और भेदभाव के खत्म होने से बंधुत्व बढ़ेगा, और बंधुत्व से सामाजिक एकता आएगी, जिससे राष्ट्रीय एकता होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पिनोजा के द्रव्य विचार और वैज्ञानिक दृष्टि से द्रव्य विचार में क्या अंतर है। वैज्ञानिक दृष्टि में जो द्रव्य विचार है उसमें जगत और जीव जंतुओं का जो जगत और जीव जंतु जड़ तत्व से उत्पन्न हुई हैं, जड़ से वैज्ञानिक दृष्टि से जगत और जीव जंतु जड़ से उत्पन्न हुआ है, जबकि स्पिनोजा के द्रव्य विचार में जगत और जीव जंतु विकार हैं, ईश्वर के विकार हैं, मतलब द्रव्य के विकार हैं। विज्ञान की दृष्टि से समस्त जगत और जीव जंतु जड़ तत्व से बने हुए हैं, जबकि स्पिनोजा की दृष्टि से सभी जगत और जीव जंतु ईश्वर के विकार हैं, मतलब ईश्वर ही जगत के रूप में, ईश्वर ही जीव जंतुओं के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा विज्ञान क्रिया प्रतिक्रियावाद का समर्थन करता है। मन और शरीर के संबंध में क्रिया प्रतिक्रियावाद का समर्थन करता है, जबकि स्पिनोजा समांतरवाद की बात करता है। विज्ञान की दृष्टि से मन और शरीर में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, मतलब मन में कोई विचार आने के बाद शरीर में उसकी प्रतिक्रिया होती है, और शरीर में जब कोई क्रिया होती है तो उसके बाद मन में विचार आता है। जबकि स्पिनोजा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस क्षण मन में कोई विचार प्रत्यय ए आया, उसी क्षण हमारे शरीर में वस्तु ए होगा। मतलब स्पिनोजा के अनुसार जिस क्षण हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, उसी क्षण हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमें इसका भ्रम हो जाता है कि हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दोनों समांतर होता है। जिस क्षण ए आया उसी क्षण ए डैश वस्तु होती है। तो आज हम लोगों ने स्पिनोजा के द्रव्य विचार की आलोचना पर चर्चा किया।
और कल हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।